Hello friends, welcome to the new course of Probability and Statistics. Myself, Vikas Kumar Modi. I have completed MTech in Computer Science and Engineering from IIT ISM, Dhanbad. In this course, we deal about the introduction of Probability and Statistics. तो हम लोग इस कोर्स में प्रोबेबिलिटी, ये कोर्स है आपका प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वाई, क्यों प्रोबेबिलिटी ये स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपके कोर्स में ये चीज़ क्यों इंक्लूड किया गया है, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग पहले जानेंगे, ठीक। तो सबसे पहले को यही इस चीज़ का आंसर देखना है, वाई क्यों हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक। तो इसका हम लोग एक एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। तो देखिए एक मंथ में कितना दिन होता है, लगभग हम अप्रोक्सीमेटली मान के चलते हैं 30 डेज, ठीक है। तो 30 डेज में है तो एक के सप्ताह में 7 दिन, तो लगभग एक महीने में 7 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा 4, यानी 4 सप्ताह के आसपास आएगा। एक महीने में कितना 4 सप्ताह, ठीक। तो मान लीजिए आप घर से डेली निकलते हैं, ये आपका घर, ठीक है। घर से आप डेली बाहर निकलते हैं, ठीक। मतलब 28 डेज आप बाहर निकलते हैं, ठीक। जिसमें 28 दिन में, ठीक है, तो 4 दिन आपका क्या होगा संडे, और 4 दिन क्या होगा सैटरडे, ठीक। तो आप यहाँ से डेली घर से निकलते हैं, ठीक। तो आपका सैटरडे को, ये आपका सैटरडे, ठीक है, ठीक है। संडे सैटरडे टोटल कितना हो गया 4 डेज, और संडे आपका टोटल 4 डेज, वहां की आपका कितना हो गया 20 डेज। सैटरडे को आप जब बाहर निकले, 20 डेज आप बाहर निकले तो वो क्लास करने के लिए निकले, किसके लिए निकाले, क्लास के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और सैटरडे को आप बाहर निकल रहे हैं, वो मॉम के साथ जा रहे हैं बाहर, ठीक है, साथ मॉम के साथ। और संडे को बाहर जा रहे हैं आप गर्लफ्रेंड के साथ मान लेते हैं, ठीक है। एक साथ आप बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, ठीक। तो आप देखिए अगर मॉम के साथ आप घूमने के लिए गए, ठीक है, सैटरडे संडे मॉम के साथ गए, तो मॉम के साथ आप घूमने के लिए गए, तो सबसे पहले घर से जब बाहर निकले मॉम को लेके, ठीक है, तो सब कहाँ गए हम लोग, कहाँ गए, मॉल। कोई कपड़ा खरीदना है तो कहाँ गए हम, मॉल। फिर देखिए फिर मॉल से हम लोग क्या किए, ठीक, या तो मॉल जा सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग टेम्पल जा सकते हैं। दो कंडीशन है यहाँ पे। घर से हम लोग निकले, ठीक है, 20 दिन हम निकल हैं क्लास के लिए, 4 दिन निकल हैं संडे में, और 4 दिन यहाँ पे क्या सैटरडे को हम लोग मॉम के साथ जा रहे हैं। तो मॉम के साथ जाने पर कभी कभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मॉल जा रहे हैं, और कभी कभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, टेम्पल जा रहे हैं। तो मान लीजिए महीने में 4 दिन में से 2 दिन आप मॉल जा रहे हैं और 2 दिन आप टेम्पल जा रहे हैं, ठीक है। तो आप कीजिए मॉम के साथ निकलिएगा, ठीक। तो मॉम को लेकर कहाँ जाइएगा, मॉल या फिर टेम्पल। मॉल से जब निकलिएगा बाहर तो आप ऑटो पकड़िएगा और घर वापस आ जाइएगा, फिर ऑटो पकड़िएगा घर वापस आ जाइएगा। फिर उसी अगर गर्लफ्रेंड के साथ आप निकल रहे हैं तो सबसे पहले आप गए पार्क, ठीक है, या फिर पार्क जा सकते हैं, या फिर यहाँ भी आप रेस्टोरेंट जा सकते हैं। दो चीज, या तो आप पार्क जा सकते हैं या फिर रेस्टोरेंट जा सकते हैं। 4 दिन में 2 दिन पार्क गए और 2 दिन रेस्टोरेंट गए। हो सकता है पार्क से निकलने के बाद आप मॉल गए, ठीक है। हो सकता है रेस्टोरेंट से निकलने के बाद आप लोग यहाँ भी मॉल गए, या फिर रेस्टोरेंट से निकलने के बाद कोई काम कहीं मेला लगा हुआ है तो वहाँ फेयर गए, ठीक है। यहाँ पर 2 दिन में से, ठीक है, तो 2 दिन भी आप मॉल ही गए पार्क से निकलने के बाद। फिर रेस्टोरेंट से निकलने के बाद आप 2 दिन, एक दिन मॉल गए और एक दिन मेला में गए। इस तरीके से रूल बना। अब 20 दिन क्लास है, तो 20 दिन क्लास में हो सकता है डेली तो आप एक ही क्लास नहीं होगा, किसी दिन आपका फिजिक्स क्लास होगा, किसी दिन आपका प्रोबेबिलिटी का क्लास है, ठीक है, और किसी दिन आपका मैथ है, ठीक। हो सकता है 20 दिन 5 दिन फिजिक्स, 5 दिन प्रोबेबिलिटी और 5 दिन मैथ है, और बाकी का 5 दिन आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स का है। ये आपका डेली का शेड्यूल हुआ, ठीक है। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछा कि ये लड़का बाहर निकला, ए नाम का लड़का है जो कि बाहर निकला, घर से बाहर निकला, तो आपको प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो ऑटो पकड़ रहा है। क्वेश्चन क्या है, ए नाम का लड़का बाहर निकला है, तो प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो ऑटो पकड़ रहा है। तो क्या करना है, ऑटो के पास हमको जाना है, इस लड़के से ऑटो के पास। तो वो देखता है, तो कैसे होगा, सैटरडे, तो वो कितना दिन बाहर निकल रहा है, कितना दिन है वो बाहर निकल रहा है, तो कितना दिन, तो ऑटो पकड़ने के लिए हमको इस रास्ते जाना पड़ेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ कितना दिन हो गया आपका, ये तो टोटल 4 दिन बाहर जा रहा है, ठीक है। उस 4 दिन में से टोटल कितना आपका 28,
28 में से 4 दिन क्या कर रहा है, वो जा रहा बाहर, और वो बाहर जाने के बाद फिर उस 4 दिन में, चारों दिन में ये क्या ऑटो पकड़ रहा है, चाहे मॉम के साथ जाए या फिर मॉम के साथ टेम्पल जाए या फिर मॉल जाए, फिर भी ऑटो पकड़ रहा है, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 4/28 हो जाएगा। ठीक है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा कि इलेक्ट्रॉनिक्स, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वो लड़का घर से बाहर निकला है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेगा, तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने के लिए उसको कोचिंग जाना पड़ेगा, तो सबसे पहले कोचिंग जाने का प्रोबेबिलिटी, कोचिंग जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 20/28 इंटू, इसके बाद फिर जब कोचिंग चलाएगी, कोचिंग जाने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने की प्रोबेबिलिटी कितना, 5/20, 5/20। ठीक है, तो ये आपका टोटल प्रोबेबिलिटी होगा इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने का। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा गया मॉल फेयर मेला जाने का प्रोबेबिलिटी बताइए, तो मेला जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेस्टोरेंट जाना पड़ेगा, रेस्टोरेंट जाने के लिए गर्लफ्रेंड को साथ में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो गर्लफ्रेंड के साथ जाने के लिए संडे का वेट करना पड़ेगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 4/संडे का। ठीक है, संडे हो जाने के बाद आपको कहाँ जाना, रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/4। फिर रेस्टोरेंट जाने के बाद आपका क्या है, मेला जाने का, मेला जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो ये प्रोबेबिलिटी आपका क्या हो गया, मेला जाने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब देखिए जब ये चीज हो गया आपका कंडीशन प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट। ठीक है, अब कहीं पर आप जा रहे हैं घूमने के लिए, या फिर देखिए आप शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग ही करते हैं। ठीक है, तो जो चीज आप अमेजन पर सर्च किए, अमेजन पर क्या किए, सर्च किए, ठीक है, जो चीज सर्च किए, इसके बाद आप गूगल खोलते हैं। ठीक है, जो आइटम यहाँ पर आप सर्च कर रहे हैं, जो भी चीज यहाँ पर अमेजन सर्च, वो उस चीज के यहाँ पर क्या एडवर्टाइजमेंट दिखने लगता है, गूगल पे क्या एडवर्टाइजमेंट दिखने लगता है, हर जगह उसका एडवर्टाइजमेंट दिखने लगता है। तो ये क्या कर, कैसे यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, तो जो भी आप डाटा दे रहे हैं, जो भी डाटा आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उस चीज को क्या कर अमेजन कंपनी लर्न कर रहा है, देख रहा है, और उस अनुसार क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है इन्फॉर्मेशन, दूसरे कंपनी को प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, हम लोग को क्या पता, पहले मंथ का, एक मंथ का मेरे पास डाटा है, एक मंथ का डाटा है कि वो लड़का कैसे काम कर रहा है, ऑटो कब पकड़ रहा है, मॉल कब जा रहा है, मेला कब घूमने जा रहा है, फिजिक्स कब पढ़ रहा है, ये मेरे पास डाटा है। तो डाटा को देख के हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, डाटा को देख के हम क्या करें, फ्यूचर को प्रिडिक्ट। तो पास्ट में आपका क्या होगा, पास्ट में आपका डाटा होगा। ठीक है, उसको एनालिसिस करेंगे, इसको क्या करना, एनालिसिस करना, इस एनालिसिस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट करेंगे, फ्यूचर पे। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ है, तो आजकल मशीन का रोबोटिक्स जो बन रहा है, रोबोटिक्स हो गया, मशीन लर्निंग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो डाटा यहाँ क्या हो रही है सब में, तो एक डाटा का सेट दिया जाता है, उस चीज को मशीन लर्न करता है, सीखता है कि डाटा से, जैसे यहाँ पर ये अगर डाटा हम कंप्यूटर को देंगे तो वो सीखेगा इस चीज से कि संडे को क्या करता है, सैटरडे को क्या करता है। ठीक है, अगर हम बोले गर्लफ्रेंड से मिलने का प्रोबेबिलिटी बताइए, तो कंप्यूटर डायरेक्ट बताएगा, अच्छा संडे को वो गर्लफ्रेंड मिलता है पिछले मंथ में, तो प्रोबेबिलिटी क्या बताएगा, 4/28 बता देगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 28 दिन में 4 दिन जाता है मिलने के लिए। तो इस तरीके से क्या कर रहा है, यहाँ पे एक पास्ट का डाटा को रीड कर रहा है और फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। तो यही हुआ डाटा को पढ़ना है। तो इस सब्जेक्ट में, इस कोर्स में हम लोग यही चीज पढ़ने वाला है। एक तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, वो डाटा होने का कितना चांस है। इसके बाद अगर डाटा आपको पता है तो फ्यूचर में क्या हो सकता है, प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, तो फ्यूचर में इस चीज का बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है और हो भी रहा है। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स है। तो यानी हम लोग फ्यूचर का जो प्रिडिक्ट करेंगे, तो फ्यूचर में क्या हो सकता है, एक ऐसा मशीन बनेगा जो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकता है। तो वो जो फ्यूचर का प्रिडिक्शन हम लोग करेंगे वो मैथमेटिक्स के रूल्स, किससे, मैथमेटिक्स के रूल से। तो वो चीज हम लोग इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ये था बेसिक था। ठीक है, बेसिक हम लोग बता दें कहाँ पर इस डाटा का यूज हो रहा है। ठीक है, तो इस कोर्स में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं इस कोर्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आपका दिया गया मॉड्यूल 1 में, मॉड्यूल 1 में दिया गया बेसिक प्रोबेबिलिटी। क्या दिया, बेसिक प्रोबेबिलिटी। तो ये टोटल आपका 12 लेक्चर में कंप्लीट होगा। कितना, 12 लेक्चर में ये चीज कोर्स आपका कंप्लीट किया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी स्पेस के बारे में, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, यानी बेसिक से हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपका सिलेबस में है, जो आपका सिलेबस में है। ठीक है, सिलेबस प्लस बेसिक, यानी जो आप 11th-12th में पढ़े हैं वो भी आपका यहाँ यूज होगा। ठीक है, तो हम लोग बेसिक दोनों चीज लेके चलेंगे, जो आपका सिलेबस में वो भी और बेसिक भी लेके चलेंगे, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से बना रहे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी स्पेस एकदम बेसिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ठीक है, इसके बाद आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसके बाद आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसका इंडिपेंडेंस। ठीक, तो इसमें आपका ही, इसमें सबसे ज्यादा लेक्चर तो इस तीनों में लगने वाला है। अप्रोक्स 12 में से लगभग 4 to 5 लेक्चर इसमें लगेगा आपका। ये बेसिक कंसेप्ट हम लोग इसमें क्लियर करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका है रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल कौन सा टाइप का, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। इसके बाद है इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल।
ठीक है। इसके बाद मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद पॉइजन अप्रोक्सीमेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद है इनफिनाइट सीक्वेंस यानी बर्नौली ट्रायल के बारे में पढ़ेंगे। बर्नौली ट्रायल्स क्या होता है, उसका इनफिनाइट सीक्वेंस, ठीक है। इसके बाद सम ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, सम ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल के बारे में। इसके बाद एक्सपेक्टेशन, ये जो रैंडम वेरिएबल जो हम पढ़ रहे हैं उसका एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन क्या होता है, ये मीन होता है, एवरेज, ये क्या होता है, मीन होता है। एक्सपेक्टेशन निकालने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मोमेंट निकालने के बारे में पढ़ेंगे, वेरिएंस पढ़ेंगे, कोरिलेशन कोफिशिएंट, इसके बाद आपका चेबिशेव इनइक्वालिटी है, ठीक। तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन का जो एग्जाम आने का चांस है, ठीक है, वो अप्रोक्स आपका 2 to 3 क्वेश्चन इसी से आएगा। 2 to 3 क्वेश्चन यानी 28 टू, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका 14 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो 28 क्वेश्चन से लेके आपका कितना हो जाएगा, 42 के आसपास इसका प्रोबेबिलिटी है आने का, ठीक है। नेक्स्ट आपका मॉड्यूल 2 में आपका कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी। तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आपका फंक्शन हो रहा है वो दो तरीके से होता है, एक तो कंटिन्यूअस में जा रहा है या फिर डिस्क्रीट में हो सकता है। ये डिस्क्रीट है, ठीक है, ये आपका कंटिन्यूअस हो गया और ये हो गया डिस्क्रीट। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिस्क्रीट के बारे में, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में। डिस्क्रीट क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, इस टाइप से। अगर आप सिक्का को उछालते हैं तो सिक्का को जब उछालते हैं या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो इस टाइप का जो कंसेप्ट होगा उसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट बोलते हैं, ठीक है। एक बात कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस किस टाइप का कंसेप्ट है, ये एक दीवार है, ठीक है। इस दीवार में यहाँ पर क्या करना है, ये आपका एक एम दिया गया, इसको आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, हीट करना, इस पर हीट करना। हीट करने के लिए आप क्या, यहाँ पे हीट कर सकते हैं, यहाँ भी कहीं भी जा सकता है मेरा, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में आपका जा रहा है, ये किस में जा रहा है, कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो इसमें ये हुआ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ेंगे, इसका डेंसिटी जानेंगे। इसके बाद आपका स्पेशल टाइप का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका डेंसिटी फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, दो वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन। तो इससे पहले जो था वो एक वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन था, तो यहाँ क्या बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, उसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन का सम और क्वोशिएंट का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। इसके बाद कंडीशनल डेंसिटी क्या होगा, इसके बाद फिर बेज रो, ठीक। तो आपका 3 मॉड्यूल जो दिया गया है, M1, M2 और M3, ये आपका प्रोबेबिलिटी है, ये आपका प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। दो कोर्स आपका है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, तो ये तीनों आपको फुल्ली प्रोबेबिलिटी है, यानी हाफ, यानी 50% आपका प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट 50% आपका क्या है, स्टैटिक्स, यानी M4, M5 और M6, ये तीनों में आपको बताया जाएगा स्टैटिक्स के बारे में। तो आप अगर न्यू है तो सबसे पहले आप स्टैटिक्स से स्टार्ट कीजिएगा, दोनों कोर्स एक दूसरे से अलग है, ठीक है, डिपेंडेंट है, लेकिन हम लोग अलग तरीके से करेंगे। पहले या तो आप पहले स्टैटिक्स से कर सकते हैं या फिर प्रोबेबिलिटी से कर सकते हैं। तो मेरे अनुसार तो सबसे पहले स्टैटिक्स से कीजिए, ये थोड़ा इजी पार्ट है और यहाँ पर कंसेप्ट थोड़ा कम है, ये फुली कंसेप्चुअल है, ये प्रोबेबिलिटी क्या फुली कंसेप्चुअल है, तो इसको हम लोग लास्ट में करेंगे। सबसे पहले किसे स्टार्ट करेंगे, स्टैटिक्स से, यानी मॉड्यूल 4 से हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना, ठीक। तो अब आए मॉड्यूल 4। मॉड्यूल 4 में क्या, स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी आने से पहले कुछ बेसिक टर्म है वो पहले हम लोग पढ़ेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी में आपको कौन सा है, मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे, स्क्यूनेस क्या होता है, कुर्थोसिस क्या होता है, ठीक है। और स्क्यूनेस, कुर्थोसिस, मोमेंट, ये सब निकालना है किसका, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का निकालना है मोमेंट, स्क्यूनेस और कुर्थोसिस। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का निकालना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का निकालना है, ठीक है। इसके बाद इसका इवोल्यूट करना, इवोल्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिकल पैरामीटर ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैटिस्टिकल जो पैरामीटर उस चीज के बारे में हम लोग इवोल्यूट करके पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कोरिलेशन के बारे में, कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, फिर हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक स्टैटिस्टिक्स। इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग से हम लोग करेंगे, सबसे पहले मीन से हम पढ़ेंगे। मीन यानी इसको अरिथमेटिक मीन हो गया, एक बार ज्योमेट्रिक मीन हो गया, इसके बाद मीडियन हो गया, फिर मॉड हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका क्या डेविएशन हो गया, इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। ये सब कंसेप्ट को पहले क्लियर करेंगे तब आएंगे मोमेंट में, ठीक है। तो पहले बेसिक्स हम लोग करेंगे, एकदम बेसिक से। नेक्स्ट आपका अप्लाइड स्टैटिक्स। तो अप्लाइड स्टैटिक्स में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कर्व फिटिंग।
तो कर्व फिटिंग का ढेर सारा मेथड है, उसमें से हम लोग कौन सा मेथड पढ़ेंगे, लीस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, इसके बाद स्ट्रेट लाइन फिटिंग करेंगे, स्ट्रेट लाइन का फिटिंग करेंगे कौन सा मेथड से, लीस्ट स्क्वायर मेथड से। एक बार पैराबोला का हमको कर्व फिटिंग करना है, एक बार और भी कोई भी जनरल कर्व दिया गया है उस कर्व का कर्व फिटिंग करना है, कोई भी फिटिंग दिया। तो ये कर्व फिटिंग का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसका यूज हम लोग इंजीनियरिंग में कर रहे हैं। कोई डिवाइस है, कोई डिवाइस है, इसका परफॉर्मेंस हमको चेक करना, तो परफॉर्मेंस के लिए हमको इस टाइप का ग्राफ बना, ठीक है, इसको फिट करना हमको होना, मेरे पास होना चाहिए इस टाइप से ग्राफ, लेकिन ग्राफ क्या हो रहा है मेरा ऐसा बन रहा है, तो ये कहाँ गड़बड़ कर रहा है, इसको फिट करके इसके अनुसार बनाना है। तो यहाँ से इधर जाएगा और यहाँ से इधर जाएगा, यानी एक जो मीन वैल्यू है उसके के पास लाना है, तो यही हो गया कर्व फिटिंग। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कर्व फिटिंग। जो आपको हमको चाहिए डिजायरेबल है और मेरे पास अब इस टाइप का आउटपुट आ रहा है, तो इसको हम फिटिंग करेंगे, तो ये लाइन क्या होना चाहिए, नीचे आना चाहिए और ये लाइन ऊपर जाना चाहिए, तो इस टाइप से हम लोग इसको फिट करेंगे। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, इसमें लार्ज सैंपल का टेस्ट करना है, ठीक है, और डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन का पढ़ेंगे, फिर सिंगल मीन, फिर डिफरेंस ऑफ मीन्स, डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसमें हम लोग टेस्ट पढ़ेंगे। ये था अप्लाइड स्टैटिक्स, इसमें ये कितना 8 लेक्चर में ये कंप्लीट होगा। फिर नेक्स्ट टाइप का स्मॉल सैंपल्स। स्मॉल सैंपल्स में हम लोग सिंगल मीन का टेस्ट देखेंगे, इसके बाद मीन्स एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट का डिफरेंस का टेस्ट देखेंगे, और टेस्ट फॉर रेशियो ऑफ वेरिएंस, जिसमें कि आपको चाय स्क्वायर टेस्ट के बारे में पढ़ना है, गुडनेस ऑफ फिट के बारे में जानेंगे, इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, विथ एग्जाम्पल के साथ। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, आपको पहले थ्योरी पढ़ाया जाएगा, ठीक है, थ्योरी, और थ्योरी के जस्ट बाद ही आपका क्वेश्चन रहेगा, जस्ट बाद ही आपका जितने टाइप का क्वेश्चन होता है वो सब टाइप का क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन नहीं, जितने टाइप का क्वेश्चन होगा वो सारा टाइप का क्वेश्चन करवाया जाएगा। इसके बाद आपको लास्ट में इसके में असाइनमेंट मिलेगा जिसे आपको करना है। ठीक, तो ये आपका था 6 मॉड्यूल, ठीक है, जिसमें आप टेक्स्ट रेफरेंस के रूप में आप बुक ले सकते हैं। ये सब आपका 7 बुक है, ठीक है, ये 7 बुक में से आप लोग कोई भी एक ले सकते हैं, ठीक है, या तो पीजी होल का ले सकते हैं, या फिर बीएस ग्राफ आप सबके पास होगा, या एनपी वाले का ले सकते हैं, इसमें कोई भी आप एक लेके उससे प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार कोर्स से रिव्यू एक बार देख लें। मॉड्यूल 1 में हमको पढ़ना है किसके बारे में, प्रोबेबिलिटी के बेसिक के बारे में, किसके बारे में, प्रोबेबिलिटी के बेसिक, यानी प्रोबेबिलिटी यहाँ से स्टार्ट है। एक बार कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये भी प्रोबेबिलिटी का ही पार्ट है। नेक्स्ट आपका बेसिक स्टैटिक्स, ठीक है, बेसिक स्टैटिक्स है। इसके बाद आपका अप्लाइड स्टैटिक्स हो गया। फिर नेक्स्ट आपका स्मॉल सैंपल का स्टैटिक्स, यह रेफरेंस हो गया। अब देखिए आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो किस तरीके से होगा, तो हम लोग जो पहले स्टार्ट करेंगे वो करेंगे मॉड्यूल 4 से, यानी स्टैटिक्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मॉड्यूल 4 को कंप्लीट करेंगे, इसके बाद मॉड्यूल 5, फिर मॉड्यूल 6, इसके बाद देन ये जब स्टैटिक्स कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग स्टार्ट करेंगे M1, यानी प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। M1, M2 और M3, तो दोनों का 50% वेटेज है, 50% और 50% वेटेज है। ठीक, तो आपका अगर एग्जाम जो होता है 70 मार्क्स का एग्जाम होता है, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 100 मार्क्स का। ठीक है, तो इस जिस तरीके से होता है उसमें 50 मार्क्स आपका रहता है स्टैटिक्स का, और 50 मार्क्स आपका किसका रहेगा, 50% प्रोबेबिलिटी का। तो शायद 10 क्वेश्चन रहता है, 10 क्वेश्चन को आप 14 से इंटू करें तो 140 का आएगा, कितना का 140 का, जिसमें कि 10 क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, तो 5 इंटू 40 70 मार्क्स का। ठीक है, इस तरीके से रहेगा, जिसमें कि आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है क्वेश्चन। ठीक, तो इसमें से देखिए 70 मार्क्स का इसका क्वेश्चन आएगा और 70 मार्क्स प्रोबेबिलिटी से आएगा, टोटल 140 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको 70 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना रहता है। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी मॉड्यूल 4 स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन हम बना के बताएंगे कैसे बनेगा। इसके बाद आपको होमवर्क मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा, ठीक है, उसको आपको सॉल्व करना है। तो आपको जब भी लेक्चर को देखेंगे एक कॉपी रखना, ठीक है, कॉपी रखिए, उस कॉपी में नोट करते जाना, ठीक है, और जहां भी कोई दिक्कत होता है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो वो डाउट भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये था प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का कोर्स स्ट्रक्चर। इस तरीके से हम लोग कोर्स को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो हम लोग नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे M4 से, ठीक है, M4 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे कंप्लीट कोर्स को करेंगे। टोटल आपका 40 लेक्चर में कंप्लीट होगा।
कितना 40 लेक्चर में। तो हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो और कम भी हो, क्योंकि हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जाएंगे, ऐसा नहीं कोई भी हर एक टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हाई से हाई लेवल, 0 लेवल से स्टार्ट करना और हाई लेवल तक हमको जाना, ठीक है। हर एक टाइप का क्वेश्चन होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, तब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।